आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। कविता को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, कल फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रूबरू होना पड़ेगा हाजिर। दिल्ली शराब स्कैम में बदउनवानियों के इल्जामात का सामना करने वाली बीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल की कविता को कल एक मरतबा फिर दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रूबरू हाजिर होना होगा। इसी अवस्था में ईडी की नोटिस के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी। अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा गया था कि क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर में खातून को पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। कविता की जानिब से वकील ने सुप्रीम कोर्ट के इल्म में ये बात लाई कि एक खातून को ईडी के रूबरू पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है, यह मुकम्मल तौर पर कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया और मुकदमे की आइंदा समाअत 24 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। अदालत की जानिब से आर्जी तौर पर राहत देने से इनकार के बाद कल कविता को दोबारा पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर से रुजू होना पड़ेगा। वाज़ेह है कि 11 मार्च को ईडी के हुक्काम ने इनसे करीब 9 घंटों तक पूछताछ की थी। ग्रुप 1 के अलावा बाकी तमाम एग्जाम्स शेड्यूल के मुताबिक होंगे, चेयरमैन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जनार्दन रेड्डी ने कहा कि तमाम बकिया जायदादों पर भर्ती के इम्तिहानात बशमूल ग्रुप 1 में एग्जाम शेड्यूल के मुताबिक मुनक़िद किए जाएंगे। चेयरमैन डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने कहा कि इम्तिहानात मामूल के मुताबिक मुनक़िद होंगे। असिस्टेंट इंजीनियर के इम्तिहानी पर्चे लीक होने पर बाज़ अफराद एहतजाज कर रहे हैं कि दीगर पर्चे भी लीक हुए हैं और इन्हें मनसूख करके दोबारा मुनक़िद किया जाए। जनार्दन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि दूसरा कोई भी पर्चा लीक नहीं हुआ है। इम्तिहानात में बड़े पैमाने पर नकल और हेरा फेरी का कोई इम्कान नहीं है। मुलजिमिन से तमाम शवाहिद लेने के बाद ही यह फैसला किया गया है कि बाकी भर्तियों के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे। जनार्दन रेड्डी पेपर लीक मामले के अहम मुलजिम प्रवीण कुमार के बारे में बताया कि उसने ग्रुप 1 के प्रीलिम्स एग्जाम में 103 निशानात हासिल किए थे। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि 103 नंबर ग्रुप 1 के इम्तिहान में टॉप नंबर नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बेस्ट पार्लियामेंट्रियन अवार्ड। सदर मजलिस फारूक ने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को साल 2022 के बावखार बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन अवार्ड से नवाजा गया। साबिक सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद के हाथों मंगल को एक तकरीब में बैरिस्टर ओवैसी ने लोकमत की जानिब से दिया गया बेहतरीन पार्लियामेंट्रियन अवार्ड हासिल किया। इस मौके पर अपने मुख्तसर खिताब में बैरिस्टर ओवैसी ने लोकमत इदारे का शुक्रिया अदा किया जिसने इस तकरीब का एहतमाम किया। लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड गैर मामूली कारकर्दगी पेश करने वाले अरकान लोकसभा और अरकान राज्यसभा को दिया जाता है। 4 जुमरों में दोनों ऐवानों से अरकान का इंतखाब किया जाता है। इस मौके पर लोकसभा से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भरतर वहरी मेहताब को दिया गया। लोकसभा से बेहतरीन खातून पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड लॉकेट चटर्जी को दिया गया। राज्यसभा से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया, जबकि बेहतरीन खातून पार्लियामेंट्रियन अवार्ड राज्यसभा से डेरेक ओब्रायन को दिया गया। बेहतरीन खातून पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड वंदना चौहान को और पार्लियामेंट में बेहतरीन आगाज करने वाले पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड प्रोफेसर मनोज कुमार झा को दिया गया। निजामाबाद जिले के हजारों तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम की इजराई, समीर अहमद की कामयाब नुमाइंदगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माली साल बराए 2017 से 2022 तक की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम जारी कर दी गई है। तकरीबन 10,000 तलबा को जुमला 8 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप रकम अकाउंट में जमा कर दी गई है। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि जिले हरकत कायद बीआरएस पार्टी समीर अहमद ने 4 महीने पहले एमएलसी की कविता से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की रकम की इजराई के सिलसिले में नुमाइंदगी की थी और इस पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर खजाना हरीश राव इनको स्कॉलरशिप रकम की इजराई के सिलसिले में मकतूब रवाना किया था। समीर अहमद जिले हरकत कायद बीआरएस ने रियासती वज़ीर खजाना हरीश राव, रुकन कौंसिल की कविता सदर जिले बीआरएस व रुकन असम्बली आरमोर जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि सालाना इम्तिहान से पहले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की इजराई से मुस्तहिक तलबा को सहूलत होगी। V6 चैनल और वेलगो अखबार का बायकाट करने तेलंगाना की हुक्मरान जमात का फैसला। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस ने V6 चैनल और तेलुगु रोजनामा वेलगो का बायकाट करने का फैसला किया, जो हर कदम पर रियासत तेलंगाना के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का तर्जुमान बन गया है। बीआरएस पार्टी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मीडिया को जमहूरियत में गैर जानिबदारी से काम करना चाहिए, लेकिन ये 2 मीडिया भारतीय जनता पार्टी की जेब की ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी हैं और बीआरएस पार्टी और रियासत तेलंगाना के खिलाफ जहर उगलने के वाहिद एजेंडे के साथ झूठ और मनगढ़ंत काम कर रही है, जिसके पेश नजर बीआरएस पार्टी ने V6 और वेलगो अखबार को पार्टी की मीटिंग्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की इजाजत न देने का फैसला किया।
इसके अलावा यह फैसला किया गया कि पार्टी का कोई भी नुमाइंदा इन मीडिया के जेर एहतमाम होने वाली बातचीत समेत किसी भी सरगर्मी में हिस्सा न ले। बीआरएस पार्टी तेलंगाना के आवाम से अपील करती है कि वो इन मीडिया के असल चेहरे और एजेंडे को पहचान कर इसको तर्क करे, जो बीजेपी की जबान बन चुके हैं और अपनी साख खो चुके हैं। इंटरमीडिएट एग्जाम्स शुरू, बास्तौराबाद दौड़कर पहुंचे इम्तिहानी मराकिज। तेलंगाना में आज से इंटरमीडिएट के एग्जाम शुरू हो गए हैं। इम्तिहानात के औकात के कार सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक हैं। 1 मिनट में ताखिर पर भी इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने की इजाजत ना दिए जाने से मुताल्लिक हुक्काम के ऐलान के बाद तलबा इम्तिहानी मराकिज के पास कबल अज़ वक्त पहुंच गए। तलबा को सुबह 8 बजे से इम्तिहानी मराकिज में दाखिल होने की इजाजत दी गई थी। अहदेदारों ने सुबह 9 बजे के बाद इम्तिहानी मराकिज में आने वाले तलबा को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। बाज़ तलबा को दौड़ते हुए इम्तिहानी मराकिज में दाखिल होता हुआ देखा गया, जबकि 9,47,699 तलबा इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। वाया शर्मिला नई दिल्ली में गिरफ्तार, पार्लियामेंट तक मार्च की कोशिश नाकाम। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाया शर्मिला को कल नई दिल्ली में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने केसीआर हुकूमत की बदउनवानियों के खिलाफ पार्लियामेंट तक मार्च निकालने की कोशिश की। शर्मिला अपने हामियों के साथ पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी कि पुलिस ने रोक लिया। पुलिस और शर्मिला के हामियों के दरमियान बहस व तकरार और धक्का-पेल हुई। वाया शर्मिला ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में बेकायदगियों की जांच के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी या मरकजी तहकीकाती एजेंसियों से जांच का मुतालबा किया। शर्मिला को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां बाद में रिहाई अमल में आई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मालियत को 38,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ किया गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल जेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.